आपको बुलाया गया है वो ये है कि नार्को टेररिज्म क्या है। बेसिकली ये जो सोसाइटी में जो ड्रग्स एडिक्शंस हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, मर रहे हैं, लोगों को नशे की आदी बनाया जा रहा है, तो इसका ये मुद्दा है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ये है कि नार्को टेररिज्म इज ए नेक्सस बिटवीन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द ड्रग्स सिंडिकेट। ये इनका एक जो कोरिलेशन है उसके तहत ये क्या करते हैं कि जैसे टेररिस्ट जो है इनोसेंट लोगों को मारते हैं, वही टेररिस्ट का फाइनेंसिंग जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। आप मुझे बताएं कि जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास कोई बड़ी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस तो है नहीं है। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है कि वो ड्रग्स बेचते हैं, लोगों को उसका एडिक्ट बनाते हैं, फिर जब लोग एडिक्ट हो जाते हैं तो वो उसके बिना रह नहीं सकते, वो डेली रूटीन के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं, आर्म्स एंड एम्बिशंस खरीदते हैं, इनोसेंट लोगों को मारते हैं, अपने निफेरियस डिजाइन्स जितने हैं उनको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हो गया जो अपना क्या बोलोगे इसको, नार्को टेररिज्म। ड्रग्स जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ड्रग्स जो है एक सिंडिकेट है। इसको आप बोलो कि ये एक आदमी बेच रहा है, दो आदमी इसको पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक हमारे यहाँ पे जो है एनडीपीएस एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, वो इस चीज पे लागू होता है। तो ये जो उसमें एक रूल है क्रिसेंट रूल, ठीक है नहीं, क्रिसेंट जो एरिया है वो कौन सा है, ये सबसे ज्यादा दुनिया की पैदावार जो ड्रग्स की है वो अफगानिस्तान में होती है, अफगानिस्तान के बाद ईरान में होती है, फिर पाकिस्तान में होती है, और वर्ल्ड का जितना भी ड्रग्स है और पार्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया का और साउथ एशिया का वो जो है ये 3 कंट्रीज में होता है। अब इसका इस्तेमाल जो हमारी सोसाइटी में, इंडिया में तो कहीं इसकी इतनी ज्यादा पैदावार पाई नहीं जाती है। तो होता ये है कि जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने आए दिन सुना होगा कि ये जो है क्रॉस बॉर्डर जो है कैसे करवाते हैं, या तो ये ड्रोन के जरिए भेजते हैं या इनके लोग जो यहाँ पे बैठे हैं तो उनके जरिए ये यहाँ पे जो है सोसाइटी में ड्रग्स को बेचते हैं। वो ड्रग्स जो है आगे इन्होंने सप्लायर रखे हुए हैं, फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वो पैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है, फिर वो अपने नेफेरियस डिजाइन में कामयाब होते हैं। तो सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो ड्रग्स है ये 3 कंट्रीज पैदा करती हैं, और हमारी सोसाइटी में कैसे ये अक्रॉस द बॉर्डर आता है। ये आप रखें जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, रजौरी है, पुंछ है, सांबा, कठुआ, जम्मू, उड़ी, करना और ये कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है क्या होता है, ड्रग्स की ट्रेड होती है और ये अक्रॉस द बॉर्डर आता है। तो ये सोसाइटी में हमारे ये प्रॉक्सी वार आप इसको बोल लीजिए हमारी नेबरिंग कंट्रीज की, वो हमारी सोसाइटी को, हमारे जितनी भी फ्यूचर जनरेशंस हैं, पार्टिकुलरली एडोलेसेंट्स हैं, दोज हु आर बिलोंगिंग टू द एज ऑफ 14 to 20 ईयर्स, सबसे ज्यादा उनको विक्टिम बनाया जाता है, उनको इस नशे का आदी बनाया जाता है, फिर वो अपने इस मकसद में कामयाब ड्रग्स जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपने सुना होगा कि हमारे पार्टिकुलरली मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ की बात करूं, तीसरे चौथे 10वें दिन या महीने के बाद आपको न्यूज मिल जाती है कि यहाँ पे क्या जी एक बंदा मर गया। किस वजह से मरा, कि उसको ड्रग्स एडिक्ट था, ओवरडोज हो गया। लास्ट ईयर यहाँ पे एक बच्चा जो है यहाँ पे चक्की के पास पाया गया था जिसकी डेथ हो चुकी थी। वो कैसे, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहा, और जब वो वापस आया रिहेबिलिटेशन सेंटर से, तो ये देखो जो ड्रग्स पेडलर हैं इनका कितना बड़ा एक नेक्सस है। 3 दिन बच्चा अपने घर में रहता है और चौथे दिन उसको बुला के ड्रग्स ओवरडोज दी जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यही तो सोसाइटी में सबसे बुरे असर है, हमारी फ्यूचर रही है, हमारे जितने भी यंग जनरेशन है उसको एडिक्ट बनाया जाता है, और ये एक प्रॉक्सी वार है। इसमें जो मैं आपको बोलूंगा, द सेम अप्रोच हैज टू बी अप्लाइड बाय द एजेंसीज, particularly the belt force agencies, whether it is army, whether it is BSF, whether it is a CRPF, उनको जो है ये वही अप्रोच अपनानी पड़ेगी जिस अप्रोच से उन्होंने मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में खत्म किया था। क्योंकि ये आप बोलो कि मिलिटेंसी और टेररिज्म ये नार्को टेररिज्म में लगा नहीं है। जैसे उन्होंने वो मिलिटेंसी खत्म की, ये सबसे बड़ी, वो एक आदमी को मारते थे, ये पूरी मास को तबाही कर रहे हैं, ये जितनी भी पॉपुलेशन है उसको बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रग पेडलर आता है पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर देता है। आप देखेंगे जो हमारी पार्टिकुलरली मैं और किसी एजेंसी पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन पुलिस एजेंसी इज पार्टिकुलरली फेलियर ऑन दिस पार्ट, क्योंकि जितना वो ड्रग्स पकड़ना चाहिए, उनको ये पता है कि जितने ड्रग पेडलर हैं उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ रखें, आप रजौरी रखें, जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है। कोई बिजनेसमैन इतना पैसा नहीं कमा पाया, लेकिन इन लोगों ने ड्रग्स बेच के, लोगों की जाने लेके, लोगों के बच्चों को बर्बाद करके तो आज अपनी प्रॉपर्टी तैयार की है। आज अगर हम इस चीज पे डिसीजन नहीं लेंगे, इस पे हम कलेक्टिव एफर्ट हमारा पूरी सोसाइटी का नहीं होगा, वो एक रिसर्च स्कॉलर क्या, वो एक पुलिस एजेंसी क्या, वो क्या बेल्ट फोर्स एजेंसी, जब तक के मासेस इस चीज में अवेयर नहीं होंगी, ये पंचायत लेवल, टाउन लेवल
टोन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे इसकी मास अवेयरनेस नहीं होगी तो ये हमारी जनरेशन जो है आने वाले दौर में बहुत खतरे में है। कहीं ना कहीं ये एक नई किस्म का कैंसर नहीं तो क्या, मैं आपको बोलूं 2017 से लेकर 2021 तक की रिपोर्ट है एनसीबी की कि जम्मू कश्मीर में पार्टिकुलरली कश्मीर वैली में 2000% जो नार्को टेररिज्म ड्रग्स एडिक्शन जो है वो बढ़ी है। तो इसे आप क्या साबित करेंगे? अगर मिलिटेंसी खत्म हो रही है तो एक अल्टरनेट अप्रोच अपना ली है किसने? जो प्रॉक्सी वार जो नीबरिंग कंट्रीज की है कि हमने सोसाइटी को कैसे बर्बाद करना है। वो लोगों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते, वो मेन स्ट्रीम जिम में नहीं जाने देते। उनका एक ही मकसद होता है कि क्या करें, इन लोगों को इन्वॉल्व रखा जाए ताकि वो आगे ना जा पाए। और पार्टिकुलरली मैं बोलूंगा कि जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पार्टिकुलरली पुलिस फोर्स में, इसमें जितने भी उनके लूप होल्स हैं उनको दूर करना पड़ेगा। और जितने भी ड्रग्स पेडलर हैं, मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी बंदा ड्रग्स में इन्वॉल्व है उसमें जिसके खिलाफ अगर 2 मिनिमम एफआईआर हैं उसके खिलाफ पीएसए लगना चाहिए, अदरवाइज हमारी सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी।